हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक की एक्सरसाइज 10.2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। यदि m बराबर 2 m इज इक्वल टू 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें m की वैल्यू 2 दे रखी है और हमें इन सब पार्ट्स में क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है m-2 और हमें m की वैल्यू क्या दे रखी है 2, मतलब m की जगह पे हमें क्या रखना है 2 रख दिया, m की जगह पे 2 रख दिया और -2 एज इट इज। तो 2 - 2 क्या हो जाता है 0, या फिर हम इसको काट भी सकते हैं जब एक नंबर प्लस का हो और एक माइनस का हो। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ऐसे ऐसे कट भी जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट 3m - 5। m की जगह पे हमें क्या रखना है 2, ब्रैकेट में हम इसको रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी क्या है मल्टीप्लाई में है, जब इनटू में कोई चीज है तो वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, -5। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 -5 क्या है हमारे पास आंसर 1। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका 9 - 5m। तो 9 - 5 m की जगह पे क्या रखना है 2 रख दिया, तो 9 - 5 2 10। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है और ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। तो 9 में से 10 गया। अब देखो जब छोटे नंबर में से हमें बड़ा नंबर माइनस करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1 और इसमें से जो भी बड़ी वैल्यू हो उसके साथ जो साइन हो वही साइन हमारा यहाँ लगेगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 10, 10 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, 9 में से 10 तो माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 10 में से तो 9 माइनस हो सकता है, तो 1 आया और साथ में माइनस आ गया कि एक नंबर माइनस में चला गया क्योंकि हमने छोटे में से माइनस किया। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसका फोर्थ पार्ट 3m² -2m - 7। अब देखो m की जगह पे हमने 2 रखा, m की स्क्वायर है तो 2 की भी स्क्वायर होगी -2। ठीक है, m की जगह पे फिर से 2 -7। अब देखो 2 की पावर 2 है, मतलब 2 कितनी बार हो गया 2 बार, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 बार हो गया, तो 2 इंटू में 2 हो गया ये पूरा सॉल्व। -2 2 4 -7। ठीक है, 3 2 6 6 2 12 -4 -7 माइनस करो। अब इसमें से 12 में से 4 गया 8, 8 में से 7 गया 1, तो इसका 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5m - 5/2 माइनस का 4। ठीक है, अब देखो 5m की जगह पे 2 रख दिया और नीचे भी क्या है 2 -4। ठीक है, अब देखो 2 से तो 2 कट ही रहा है, कट गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर काटते हैं, इससे अच्छा 2 से 2 कट ही रहा है। अब इधर क्या बच गया 5 -4, 5 में से 4 गया क्या आ गया 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड भी इसी तरह से है। इसमें p की वैल्यू -2 दे रखी है और मान निकालना है हमें। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सब में p है तो p की जगह में हमें क्या रखना है -2। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ये देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट 4p प्लस में 7, p की जगह पे क्या रखना है हमें -2। ठीक है, तो p की जगह पे मैंने रखा -2 प्लस में 7 और 4 2 8, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस में 7। ठीक है, अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, जब एक भी माइनस होता है तो माइनस होगा। तो 8 में से 7 गया 1, मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, तो 8 में से 7 गया 1। ठीक है, वैसे तो यहाँ प्लस है, लेकिन जब एक साइन प्लस का और एक माइनस का हो, एक माइनस और एक प्लस है तो इसका मतलब माइनस तो होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो 8 में से 7 गया 1। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन देखो कौन सा है, तो बड़ी वैल्यू का साइन
के साथ माइनस है तो माइनस लग गया। ठीक है, -1 इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है -3p² प्लस में 4p प्लस में 7। ठीक है, तो -3p की वैल्यू क्या है, -2 की होल स्क्वायर प्लस में 4 -2 प्लस में 7। ठीक है, अब देखो -3 तो हमारे पास है ही, और -2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर तो मतलब 2 दो बार हो गया, और माइनस की स्क्वायर जब होती है यानी माइनस 2 बार हो गया। जब माइनस माइनस 2 बार जब होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो -3 और 2 2 ज़ा 4, माइनस तो प्लस हो ही गया क्योंकि 2 बार है। अब इधर देखो 4 2 ज़ा 8, माइनस है यहाँ पे तो -8 हो गया, प्लस में 7। मल्टीप्लाई करो 3 4 ज़ा 12, -8 प्लस में 7, तो क्या आया -12 और -8। जब दो माइनस होते हैं तो साइन तो माइनस का ही आता है और वैल्यू प्लस होती है। तो -12 और -8 क्या आ गया, -20। ये बात याद रखना, जब दो माइनस होते हैं तो वैल्यू तो क्या होती है, प्लस होती है, और साइन आता है माइनस। तो वैल्यू प्लस हो गई और साइन माइनस, प्लस में 7। और जब एक माइनस होता है तो मैंने आपको बताया माइनस होगा, तो 20 में से 7 गए 30, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लास्ट है, -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7। तो -2p³ -3p² प्लस में 4p प्लस में 7। ठीक है, फिर से p की वैल्यू क्या रखनी है, -2 रख दी। ठीक है, अब देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। कैसे करते हैं 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, ये देखो 2 × 2 × 2, 2 3 बार लिखा जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8। लेकिन अब माइनस देखो, माइनस भी तो 3 बार हो गया, 2 बार माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, अब 3 बार हो गया तो माइनस आएगा। तो इसको सॉल्व करके तो -8 आ गया, और -2 हमारे पास है ही। इधर देखो 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का 12 आ गया क्योंकि यहाँ तो माइनस है ही, ये वाला प्लस हो गया। अब इधर 4 2 ज़ा 8 -8 प्लस में 7। अब 8 2 ज़ा 16, और माइनस माइनस प्लस, -12 -8 प्लस में 7। अभी दोनों ये देखो, ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को प्लस कर दो। 16 और 7 कितना हो गया, 23। ठीक है, और अब इन दोनों को सॉल्व करो। 12 और 8 कितने हो गए, जब दो माइनस होते हैं मैंने बताया था ना, माइनस माइनस जब होते हैं तो वैल्यू प्लस और साइन माइनस, तो ये दोनों वैल्यू प्लस हो गई और माइनस का साइन आ गया। तो 23 में से 20 गए, हमारे पास आ गया 3 आंसर। समझ आया बच्चों? ठीक है, ये वाला रूल याद रखना, जब दो माइनस होते हैं तो वैल्यू प्लस साइन माइनस, और जब क्या होता है एक प्लस और एक माइनस का होता है तो वैल्यू क्या आएंगी, माइनस होंगी, और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बिग वाला, जो बिग वैल्यू वाला साइन होगा। ये दो रूल हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है। ठीक है, देखो निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। अब की बार x की वैल्यू -1 दे रखी है, तो इन सब में x की वैल्यू -1 रखनी है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 2x - 7। x की जगह पे क्या रखना है, -1, तो x की जगह पे रखा -1 - 7। सॉल्व करो, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस है तो माइनस, और -7। अब दो माइनस आ गए तो क्या करते हैं, वैल्यू प्लस और साइन माइनस। ठीक है, सेकेंड पार्ट, -x + 2। x की जगह पे क्या रखना था, ये देखो ये माइनस तो है ही, ये तो सेम रहेगा, x की जगह पे हमें -1 और रखना है। ठीक है, समझ में आया? ये वाला तो वो ये सेम रहेगा। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि ये माइनस
भूल जाते हैं इस -1 के चक्कर में। तो ये माइनस तो रहेगा ही, और -1 x की जगह पे आ गया +2। अब माइनस माइनस +1 +2, तो क्या आ गया हमारे पास 3। थर्ड पार्ट देखिए, x² प्लस में 2x प्लस में 1, रखो x की जगह पे -1, -1 की स्क्वायर प्लस में 2 -1 प्लस में 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार हो गया, और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 की 1 से आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा ना। 1 आ गया। 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस में 1। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया 1 और 1 2, और ये -2, तो 2 एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। सॉरी, फोर्थ पार्ट है इसका। देखो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x² - x - 2। फिर से x की वैल्यू -1, x की जगह पे -1 रखा। ठीक है, ये वाला माइनस आई, x की जगह पे -1 फिर -2। इसकी फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 की 1 से करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 1 -2, 2 से 2 कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो थर्ड के हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। a की वैल्यू 2 दे रखी है और b की -2। अब हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। अभी तक हम a की वैल्यू दे रखी थी हर क्वेश्चन में, तो हम a की वैल्यू निकाल रहे थे। अब हमें दोनों रखनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a² प्लस में b²। a की वैल्यू क्या रखनी है 2, a की जगह पे 2 रख दी, और इसकी स्क्वायर है। b की जगह पे रखनी है -2, रख दिया, ये इसकी स्क्वायर। अब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, तो क्या आ गया 2 की स्क्वायर आ गई 4, प्लस में इसमें भी 2 बार मल्टीप्लाई 4, लेकिन यहाँ पे भी प्लस का आएगा क्योंकि माइनस भी 2 बार हो गया, तो माइनस माइनस भी प्लस, तो 4 और 4 क्या आया हमारे पास 8, आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, a² प्लस में ab प्लस में b²। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। a की जगह पे 2 और b की जगह पे -2, प्लस में b की जगह पे -2 और उसकी होल स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, लेकिन एक माइनस है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे -2 हो गए, तो ये प्लस 2 2 ज़ा 4, एक 4 से एक 4 कट गया क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का है। आंसर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास a² माइनस b²। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है a² माइनस में b²। a की वैल्यू 2 रखनी है, b की क्या रखनी है, ये माइनस तो अलग है, b की जगह पे -2 की होल स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, ये वाला माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जब a = 0 और b = -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। अब भी हमें 2 की वैल्यू दे रखी है, तो देखो कैसे होएगा। तो 2a प्लस में 2b दे रखा है, तो a की जगह पे हमें रखना है 0 और b की जगह पे क्या रखना है -1। ठीक है, तो 0 की हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। ठीक है, प्लस का साइन, अब 2 की प्लस नहीं आएगा ना यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो आंसर क्या आया हमारे पास -2। ठीक है, अगला देखो, 2a की वैल्यू क्या रखनी थी 0 स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या रखनी है -1 की होल स्क्वायर प्लस में 1। अब देखो 0 के हम इससे ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 की स्क्वायर तो +1 आएगा कि -1,
माइनस भी तो 2 बार हो गया तो प्लस का 1 आएगा, और इधर भी +1 है तो 2, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट ये देखो, ये है हमारे पास a की वैल्यू 0, ठीक है, और b क्या है हमारे पास -1, प्लस में 2 a की 0 b की -1 की स्क्वायर, प्लस में a 0 b -1। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, ये भी पूरा 0 है तो 0, और ये भी 0, तो आंसर क्या आ गया 0। इसमें देखो a की 0, यहाँ पे भी 0, और b क्या है -1, और यहाँ पे 2, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या आ गया आंसर हमारे पास 2। तो हमारे 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन 6 to 10 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।